बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बड़ा इंसान वो है जिसकी महफिल में कोई खुद को छोटा न समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जुमला है जो बहुत कुछ एक पल में बेहतर कर देता है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देना अफजल समझते हैं, इसी तरह जिंदा को सहारा देना अफजल समझ ले तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अल्लाह आपको हर पल खुश रखे। अल्लाह की मोहब्बत के अलावा दुनिया की हर मोहब्बत दुख देती है। तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा ए इंसान, जब लोग तुझ पे मिट्टी डालकर हाथ भी तुझ पे झाड़ेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरत अपने खाविंद के सिवा किसी गैर के लिए जीनत करे तो वो उसके लिए आग व ऐब है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, झूठी कसम से माल बिक जाएगा मगर उसमें बरकत ना रहेगी। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश भी ना करो। दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमज़ोर नहीं है। जो ज़्यादती ये सोच कर की जाती हैं कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। किसी का दिल मत दुखाया करो, किसी पर ज़्यादती मत किया करो। अल्लाह बहुत बड़ा है। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। वीडियो को आखिर तक सुनकर जाना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना किसी से उम्मीद रखो और ना ही किसी से शिकवा करो। ऐसे अक़वाल हैं कि सुनकर आपको रोना आ जाएगा। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। या अल्लाह, अगले साल 2026 में हज व उम्रा के लिए हमारा नाम और हमारे माँ बाप का नाम और हमारे बड़े बुजुर्गों का नाम शामिल फरमा ले। आमीन। जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। वक्त को ज़ाय किए बगैर इबादत कर लिया करे और नेकियां कर लिया करे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बल्कि कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। रोजाना इस दुनिया से रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। या अल्लाह, मुझे लोगों की हकीकतें ना दिखा कि उससे फ़कत मेरा दिल जलता है। मुझे खामोशी से मेरी लाइल्मी में उनके शर से महफूज फरमा। आमीन। रवैया छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। अपने नेक आमालियों पर नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह से अदल की बजाय फजल मांगते रहना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बदतरीन शख्स वो होगा जो इधर लोगों से कुछ और बात करता है और उधर कुछ और बात करता है। मेरी चुप को मेरी हार मत समझना, मैं अपने फैसले खुदा पर छोड़ देती हूँ। इज्जत एक ऐसा अनमोल मोती है जिसे आप दूसरों पर जितना तकसीम करेंगे आपको उतना ही वापस मिलेगा। दुनिया की हर चीज़ बहाने से मुलतवी की जा सकती है लेकिन तकदीर और मौत नहीं की जा सकती है। अल्लाह नाराज होकर भी साथ नहीं छोड़ता। अल्लाह की नाराजगी भी कितनी प्यारी है। सुकून की झोपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। थोड़ा देर ही सही मगर ये समझ तो आया, आपका सब के लिए अच्छा होना आपके लिए अच्छा नहीं होता। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। थोड़ी सी तनकीद बुरे बड़ों की असलियत खोल देती है। सब्र, दरगुजर और माफ़ कर देना खैर के ख़जानों में से एक ख़जाना है जिसे अल्लाह सिर्फ अपने मुकर्रम और बेहतरीन बंदों को अता करता है।
हम इतने भी बदले नहीं कि भूल जाए अपनों को। जब अपनों को ही एहसास ना हो तो राबता अच्छा नहीं लगता। जब ताल्लुक अच्छे रहे हो तो उनके खराब होने पे खामोश इख्तियार कर लेनी चाहिए। जाती हमले करना कम ज़र्फी है। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास पैसे नहीं हैं वो रिश्तेदारी के लिए अहल नहीं है। हम सादा लोग थे, हमसे संभाले ना गए मुनाफिकत के रिश्ते। कमेंट में आप जरूर लिखना कि बेशक लहजों की कड़वाहट हमेशा अकड़ नहीं होती, बल्कि बर्दाश्त की वो हद है जो टूट जाने पर इंसान को तल्ख बना जाती है। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर हमें, हर कोई माँ की तरह अनमोल नहीं होता। कमेंट में माँ जरूर लिखिए। जो दोगे वही लौट के आएगा, चाहे वो इज्जत हो या फिर धोखा हो। हज़रत अली करमुल्लाह वजह कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। दौलतमंद होने से इंसान अपने आप को भूल जाता है और दौलत ना होने से लोग उसे भूल जाते हैं। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी और झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था लेकिन वो अदब से महरूम था। हर किसी का अदब करना चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी वो बंदा अगली नमाज तक अल्लाह के ज़िम्मे करम पर है। अक्ल ने सवाल किया कि मौत से ज्यादा कोई दर्दनाक चीज है? तो मौत ने कहा, महबूब की जुदाई मौत से ज्यादा तकलीफ दा होती है। सदका उसी की मुसीबत को दूर करता है जिसे सदका निकालना मुसीबत ना लगे। खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। कुआं खोदने वाले कुएं में जा गिरते हैं। कोई बुरा आदमी सजा पाए बगैर नहीं रहता और अच्छाई जजा पाए बगैर नहीं होती। हक पर यकीन रखो और बाकी जो होता है उसे होने दो। हमदर्दी वो जुबान है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे उसे देख सकते हैं। हर किसी के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो। हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुँचे। गौर व फिक्र करो और ख़ुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुश नसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। माँ से मोहब्बत करो क्योंकि माँ की परेशानी देखकर अल्लाह पाक ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बना दिया है। माँ के पास जाकर बैठ जाया करो क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त कयामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। अपनी मुसीबतों को छुपाओ, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग, जिसका किनारा आखिरत और जिसकी कश्ती तकवा है। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसुकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। जो शख्स अल्लाह के साथ हिसाब नहीं करता, अल्लाह उसके साथ भी हिसाब नहीं करता। इस दुनिया में बहादुरों की कोई हद नहीं सिवाय तुम्हारी सोच के। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है। दरूद शरीफ पढ़ा करे, अल्लाह ताला की मेहरबानी हो जाएंगी। अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है।
अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हो। जिसने जिंदगी में किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो वो कब्र में आराम और राहत से सोता है। मुसलमानों में जवाल की वजह इबादत में कमी नहीं बल्कि मामलात में धोखाधड़ी, वादा खिलाफी, बददियानती और मुनाफिकत है। हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक है जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। अल्लाह करीम के करीब हो जाने के दो ही तरीके हैं। एक तो ये कि सजदा करो, इबादत करो, खिदमत करो, इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए सफ़र करो। और दूसरा ये है कि उसके फैसलों पर आमीन कह दो। ये आसान बल्कि सबसे आसान काम है। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह से शिकवा करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस मुसीबत का शिकवा बेजा है। ये मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ से मुतवज्जा कर रही है। तुझे शिकवा तो मेरी उस नेमत से होना चाहिए जो तुझे मुझसे बेनियाज कर। अक्ल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है क्योंकि अक्ल ज़माने को तुम्हारे हाथों में दे देती है जबकि ख्वाहिश तुम्हें ज़माने का गुलाम बना देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में झांक कर देखा तो मुझे अहले जन्नत में ज़्यादा तादाद गरीबों की नजर आई। सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो है जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो है जो इल्म वाले हैं। तमाम इल्म वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो है जो इखलास वाले हैं। सब इखलास वाले खतरे में हैं, सिर्फ कामयाब वो हैं जो तकब्बुर से पाक है। दानाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं अक्ल और तजुर्बे से है। दिल सियाह हो तो दाढ़ी के सफेद बालों की भी क्या औकात। अपने दिल पर लगे जख्मों को नज़रअंदाज मत करो बल्कि उनको महसूस करो क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। राहतें छोड़कर मुशक्कतें बर्दाश्त करने का नाम तसव्वुफ है। 3 बातें ऐसी हैं जो लोग जुबान से अदा करते हैं मगर अमल उसके खिलाफ करते हैं। खुद को अल्लाह का बंदा कहते हैं मगर काम आज़ाद की हैसियत से करते हैं। कहते हैं रोज़ी का कफील अल्लाह है मगर रोज़ी की फिक्र में गर्क रहते हैं। कहते हैं मौत अटल है, उसे कोई भी नहीं टाल सकता मगर अमल यूँ करते हैं जैसे मौत कभी नहीं आनी है। अल्लाह हम सब को हिदायत से नवाजे। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं और अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। जो भी आदमी इस अज़्म से कर्ज लेता है कि अदा ना करेगा तो वो अल्लाह पाक से चोर बन कर मिलेगा। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। सबसे पहले अपने ज़हनी सुकून को अहमियत दे, खुद को दूर रखिए फजूल के प्रेशर और वक्ती ताल्लुकात से। अपना काम करिए और किसी का खिलौना मत बनिए। जिसके पास अक्ल नहीं उसके पास अदब नहीं, जिसके पास हिम्मत नहीं उसके पास कामयाबी नहीं और जिसके पास दीन नहीं उसके पास हया ही नहीं। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते। परिंदे भी छोड़ गए हैं चमन तेरा, बागबां को जो मोहब्बत का सलीका नहीं है। ना डर है खजा का ना है खुशी बहार की, हैवान हो तुम जो जीने का तरीका नहीं है। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदे को रुसवा नहीं करता है। जिंदगी में ऐसे लोग शामिल करो जो आईना और साया बन के साथ रहे क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया कभी साथ नहीं छोड़ता है।
सीपियाँ देखने में बहुत खूबसूरत होती है लेकिन उनके अंदर मोती नहीं होता। इसी तरह कुछ इंसान बज़ाहिर बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन उनके अंदर खूबसूरती नहीं बल्कि मुनाफिकत होती है। बात ज़रा कड़वी है लेकिन जो मर्द मुखलिस औरत को छोड़कर 10 जगह मुंह मार रहा हो उनको वही औरत मिलती है जो उन्हीं की जैसी हो। बेशक जब वक्त जवाब देता है तब गवाहों की भी जरूरत नहीं पड़ती। अपने दिल को तब तक टूटने दो जब तक ये खुल नहीं जाता। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वो अल्लाह के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। उन दिलों को सुकून दे मौला जिनका हाल तेरे सिवा कोई भी नहीं जानता है। ये जो ईमानी साथी होते हैं ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। असल में ये कीमती हीरे होते हैं जो ना सिर्फ खुद अल्लाह जल की मोहब्बत में आगे बढ़ते रहते हैं बल्कि हमारा भी हाथ थाम कर अल्लाह जल्ल जलालहू की मोहब्बत में शदीद से शदीद तर करने में हमेशा कोशा रहते हैं। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दे। इज्जत और रिस्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। इंसान के गुरूर की औकात बस इतनी है, ना तो पहली बार खुद नहा सकता है और ना आखिरी बार खुद नहा सकता है। किसी को जानबूझ के नजरअंदाज करना उसे ज़हनी मौत देने के बराबर है। अगर कोई आपके साथ मुखलिस है तो कोशिश करिए उसे जिंदा रखिए। शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मत हो परेशान मेरे बंद किए हुए दरवाज़ों पर मैं खैर लाने से पहले मुसीबतों से गुजारता हूँ। मेरी चुप मेरी हार नहीं है, मेरा सब्र मेरी वो ताकत है जो मेरे अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। कर्जदार और किराएदार आजकल बहुत परेशान और मुश्किल में हैं। अल्लाह उन तमाम लोगों की गैबी मदद फरमाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। फिक्र ना करिए, लोग भूल जाएंगे, अल्लाह नहीं भूलता आपकी नेकी ना लोगों की ज्यादती को। दरूद शरीफ वो सवेरा है जो जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होने देता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। रिश्ता कोई भी हो खूबियों और खामियों समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। अल्लाह से मांगा करो क्योंकि बहुत से मौजज़े तुम्हारी दुआओं के मुंतजर होते हैं। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। जो तकलीफें पहले आई थी क्या वो याद है तुम्हें? वो किसने मिटाई थी? अल्लाह ने ना। तो परेशान ना हो, अब भी वही तुम्हारे सारे गम दूर कर देगा कि तुम्हें याद भी नहीं रहेंगे कि अपने गम। गुनाह करके कहाँ छुपाओगे? ये जमीन वो आसमान सब उसी का है। ए बादशाहत के मालिक, अपना मामला तुझ पर छोड़ते हैं और अपनी फिक्र तेरे सुपुर्द करते हैं। बस मुझे ऐसी खुशखबरी अता कर जो मेरे दिल में खुशी के दरवाजे खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंसान चांद पर गया, समंदर की तह तक पहुंच गया, लेकिन अफसोस अफसोस ही अफसोस, इंसान इंसानियत तक ना पहुंच सका। हमारे इस वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रूर कर दें। जब कभी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह को देकर अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है। और मुझे आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है और आप हमारे वीडियो को पूरा आखिर तक देखते हैं या नहीं। आपने मुझे पहले वाले वीडियो में बहुत प्यार दिया है, इस वीडियो में भी दिया। चुप से बड़ी बदुआ कोई नहीं होती। जब बंदा बोलता है तो कुदरत खामोश रहती है और जब बंदा खामोश हो जाता है
कुदरत इंतकाम लेती है और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। जानते हो तकवा क्या है? हर दम इस फिक्र में रहना कि अल्लाह को कुछ बुरा न लग जाए। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। जब इंसान अपनी माँ से दूर होता है तो सिर्फ माँ से ही नहीं, जिंदगी के तमाम तर जायकों से भी महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला हर किसी की माँ को सलामत रखे। जब लोग रास्ते बदलने का सोच लेते हैं तो सबसे पहले वो राबते को कम कर देते हैं। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले और जितना खुद को अक्लमंद क्यों ना समझ ले, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ तरीन इंसान है। ज्यादा हसद करने वाले की हसदें ज्यादा और बुराइयां दुगनी हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है बस तुझसे ही मांगना, या मालिकुल मुल्क की जल्ल जलालहू, कभी भी हमें किसी का भी मोहताज ना होने देना, आमीन। वो कितना सुहाना दौर था। हर शख्स काबिले गौर था, ना मुश्किल थी बाहर कोई, ना ही अंदर कोई चोर था। वो कितना सुहाना दौर था। तन्हा रह ले मगर अपना मियार मत गिराइए, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं है। हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, हर चीज अपनी रअनाई खो ही देती है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखना, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया है। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ उतनी देर में आधी दुनिया घुमाता है। कोई तुम्हारा किरदार उठाकर बीच सड़क पर भी लटका दे तो भी याद रखो, वह तो इज़्ज़ु मन तशाउ वह तो ज़िल्लु मन तशाउ। तलवार का जख्म जिस्म पर होता है और बुरी गुफ्तगू का रूह है। लोग चाय की पत्ती की तरह होते हैं जिन्हें जब तक गर्म पानी में न डालो पता नहीं चलता कि उनका असल रंग क्या है। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। हर उस लड़की के लिए जो अपने इर्द गिर्द लड़कों का हुजूम होने पर फख्र महसूस करती है, याद रहे मक्खियों की कसरत गंदगी की दलील है। अल्लाह हर बहन को हिदायत अता फरमाए। बेशक तुम तन्हाई में बुराई करो फिर भी चार गवाह बिल्कुल तैयार है, आंखें, दिल, कान और हाथ। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगा देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। और दिलों में जिंदा वही रहते हैं जो खैर बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, आसान अल्फाज में उसे आज कहते हैं। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे अमल कर देना और सोचते रहना अमल ना करना। जो लोग ताकत रखते हुए भी कुछ ना करे सिवाय सब्र के, उनसे ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। वो अपने सब्र से ही सामने वाले की दुनिया और आखिरत खराब करा देता है। अल्लाह की लाठी बेआवाज है। या अल्लाह जी हमको अपने साबिर व शुक्रगुजार लोगों में शामिल करना। कुफ्र का वो दोगलापन है जिसमें इंसान सोचता तो दूसरे का बुरा है मगर हकीकत में वो अपने साथ बुरा कर रहा है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसे पढ़कर आँख में आंसू आ जाते। इल्म की तलब से शर्म ना करो क्योंकि जिहालत ज्यादा बाइसे शर्म है। किसी फैसले के वक्त अगर बात कुरान तक पहुंच ही जाए तो फैसला कुरान के ऊपर हाथ रखकर नहीं बल्कि उसके अंदर से पढ़कर करे।
दो लोगों के दरमियान सबसे मजबूत रिश्ता दुआ का है, क्योंकि इस रिश्ते में तीसरा अल्लाह होता है जो इन दुआओं को कबूल करके इस ताल्लुक को मजीद मजबूत कर देता है। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद नहीं हुए जो एहसास को बयान कर सके। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। सुनी सुनाई बातों पे फौरन यकीन मत कर लिया करो। झूठ सच से ज्यादा जल्दी फैलता है। आदमी को जब खुदा से जब लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब खुदा की राह में देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। अपने नुकसान पर हरगिज गमजुदा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको वो अता ना करे। मेरा तुम्हारा अल्लाह बहुत बड़ा है। ज़माने ने हमको ये सिखाया है, बुरे वक्त का कोई साथी नहीं होता। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र ही खो देते हैं। जिन लोगों ने आपको दुख दिए उनको भुला दे, लेकिन जो उन्होंने सबक दिए उनको याद रखिए। बुरे लोगों की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया को सिर्फ एक शे बामायनी बना देती है और वो है आखिरत की याद। क्लास में जब अगले बच्चे को मार पड़ती थी तो हम सोचते थे अब हमारी बारी है। समझ में नहीं आता जनाजा देखकर हम क्यों नहीं सोचते हैं। अपनी जिंदगी को उस दरख्त की तरह बनाओ जो तन्हा खड़े होकर सूरज की तपिश बर्दाश्त करता है, लेकिन अपने दामन में आने वाले को सुकून बख्शता है। सुनो, वक्त एक सा नहीं रहता। वो खुद भी रोते हैं और औरों को भी रुलाते हैं, जो औरों को रुलाते हैं। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहासबा करना है। लोगों के दिल आप साफ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ रखना आपके इख्तियार में है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते। तसल्ली के दो बोल, अपनायत से भरपूर एक मुस्कुराहट और मोहब्बत भरा और दिल को सुकून देने वाला एक जुमला दुनिया की सारी दौलत और दिलकशी से बढ़कर होता है। जिंदगी की उलझनों से फरार चाहिए। मुझे बचपन का एक दिन उधार चाहिए। मजदूरी करना किसी के आगे हाथ फैलाने से लाख दर्जा बेहतर है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो दूसरों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। किसी बड़े आदमी के साथ अपना ताल्लुक जाहिर करने की गर्ज से उसके साथ तस्वीर बनाकर फूले ना समाना भी ज़हनी गुलामी की एक किस्म है जो आजकल बहुत ज़्यादा आम है। दौलत एक झटके में और खूबसूरती एक बीमारी में और इज्जत एक गलती से फना हो जाती है। इसलिए तीनों चीज़ों पर कभी तकब्बुर और घमंड और नाज नहीं करना चाहिए। मुखलिस शख्स हर बार खामोशी अख्तियार कर लेता है, इसलिए नहीं कि वो बुज़दिल है, बल्कि इसलिए कि उसे उसका ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि वो अपनों को उन्हीं के लहजे में जवाब दे। तुम्हारे नसीब का तुम्हें ही मिलेगा, फिर चाहे दो पहाड़ों के दरमियान ही क्यों ना हो। अल्लाह हर किसी को रिस्क अता फरमाए। आप दुआओं को यकीन की जितनी मजबूत दूरी से बांध के भेजेंगे, यकीन जानिए ये उतनी ही शानदार कबूलियत लेकर लौटेंगी। वो सिर्फ इबादतों वालों का नहीं है, निदामत वालों का भी रब है। मेरी ज़िंदगी उस वक्त आसान हुई जब मैंने ये जान लिया कि हर शख्स अपनी ज़ुबान से अपनी तरबियत और अपना ज़र्फ़ दिखाता है। उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ हकीकत में उसी के लिए होता है, ख्वाह वो दूसरे को गाली बके या तारीफ़ करे। नेक ने नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे। जिसका जितना ज़र्फ़ था उतना ही पहचाना मुझे। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो ना, तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुर फरमा देता है। बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला आपको वो अता करे जिसकी आप तमन्ना करते हैं। अल्लाह करीम आपका दामन खुशियों से भर दे। नमाज की तो वो शान है
जो रोक देती है तवाफ़ काबा को, तो तेरे कारोबार की क्या औकात है जिसके लिए तू छोड़ देता है नमाज को। अक्सर लोग रिश्तों की गीली ज़मीन पर फिसल जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो रिश्ते निभाने के लिए नहीं बल्कि रिश्ते वक्त गुजारने के लिए बनाते हैं। किसी को तकलीफ़ पहुंचाने के बाद आप एक लम्हे के लिए खुश तो हो सकते, मगर ये याद रखना आपको दिली सुकून कभी मुयस्सर ना होगा। अल्लाह ताला हर इंसान की रूहानी तलाश का जवाब है। इंसान जब जिस चीज़ की तलाश में है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, उसको खबर नहीं, लेकिन इस्लाह उसकी फितरत अपने पैदा करने वाले की तलाश में है। जिस इंसान ने अल्लाह ताला को पा लिया, जिसने उसे पहचान लिया, जो उस तक पहुंच गया, तो उसने अपनी फितरत के मुताबिक गोया सब कुछ पा लिया। जब तक इंसान को रब नहीं मिलता तो उसको इत्मीनान नहीं मिलता। जब तक इंसान को रब नहीं मिलता तो उसे सुकून नहीं मिलता, और बेसुकूनी रहती है क्योंकि वो अपनी असल तक नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला ने कई अंबिया इकराम को बादशाहत अता फरमाई, मगर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही माँ बाप की कमी, अजीज रिश्तों की मुखालिफत, मक्का से जुदाई, औलाद का दुख, फाके कुफ्फार की एज़ाए, जिहाद की मुशक्क़त, उम्मत का दुख जिसे गम अता फरमाए, ताकि उनकी उम्मत के दुखी लोगों को अपने गम बड़े ना लगे। हमारे नबी ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाई। लोग कहते हैं पढ़ ही नहीं जाती हमसे नमाज। मैं कहती हूँ अगर अल्लाह से हो मोहब्बत तो छोड़ी नहीं जाती नमाज। हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते कौन हमारे साथ मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्द ही ये एहसास हमें दिला दिया करते हैं। इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। जब ये साथ छोड़ देते हैं तो हर रिश्ते के लिए इंसान बोझ बन जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इज्जत व अकार, सेहत व तंदुरुस्ती, खैर व बरकत, तरक्की और खुशहाली वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना वो भूल जाता है। वालिदैन के लिए दुआ, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। परवरदिगार उन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत व शफक़त के साथ मुझे बचपन में पाला था। आमीन। रब करीम आज के दिन को आपके लिए खैर व बरकत वाला बना दे। मत भूल अपनी मौत को, मत भूल खुदा को, मत भूल दूसरे के कर्ज को, मत भूल अपने वादे को, मत भूल माँ बाप की नसीहत को, मत भूल ज़िंदगी के सही मकसद को, और मत भूल अजीज़ व अकारीब को, और मत भूल सुलह रहमी को। अल्लाह हम सबको नेक हिदायतों से हम सबको नवाजे। इतने प्यार से चाहा जाए